ओम शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। आज आपके सामने मुरली है। टाइटल है मुरली का संपूर्ण स्नेही की परख। ये मुरली का टाइटल है और मुरली है आपकी 26 मई 69 26 मई 1969 की ये मुरली है। और इस मुरली के अंदर पॉइंट आया है कि फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। तो बाबा ने भाई ये बता दिया है कि जो तुम्हारा फाइनल पेपर होगा विनाश के टाइम पे, जिन जिन के अंदर सहन शक्ति होगी वो लोग ही विनाश को ढंग से देख पाएंगे, वहाँ पर मतलब सरवाइव कर पाएंगे। देखो, और बाबा ने कहा है कि उसने सहन करने की शक्ति को बढ़ाओ। अब यहाँ देखना है कि ये सहन करने की शक्ति बढ़ती कैसे है। बाबा बोलते हैं सहन शक्ति कैसे आएगी, जितना जितना स्नेही बनेंगे। तुम स्नेही बनते जाओ, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति आएगी। जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो स्नेह में शक्ति आ जाती है। अब कैसे अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है और बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का उनको कोई फिक्र नहीं रहता, क्योंकि देखा है ना, देखो हमने माओं को कि वो खुद भूखा रहकर अपने बच्चे को खिलाएंगी, मतलब अपनी नींद का भी त्याग कर देंगी कि बच्चा सारी रात जाग रहा है तो उसके साथ उसको भी तो जागना पड़ रहा है। अपनी नींद का त्याग, अपनी एक तरह से ये जो देह का सौंदर्य है, अगर लौकिक के हिसाब से सोचें तो अपने देह के सौंदर्य का वो त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है अपने बच्चे के लिए। सारा दिन उसी के पीछे रहती है, उसने खाया या नहीं खाया। तो ये क्या है, वो त्याग करने के लिए वो लड़कियां जो कि मतलब एक छोटा सा किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, वो जब माँ बनती है तो उनके अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि उनका पूरा अटेंशन उनके लिए एक तरह से ये हो जाता है कि उनके लिए सब कुछ वही है। उनका स्नेह होता है, हालांकि मोह भी होता है अगर बाहर की दुनिया के हिसाब से बात करें या वैसे भी जनरली तो। लेकिन देखो, उसमें भी स्नेह है कि स्नेह की वजह से वो ये चीज़ें कर रही है, त्याग कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये वो मोह वाली बात नहीं है, क्योंकि अपनी देह के सौंदर्य का त्याग करना, अपनी भूख का त्याग करना, अपनी नींद का त्याग करना, ठीक है। जिनको छोटा सा कांटा भी लग जाए तो इतना दर्द हो, मतलब हर चीज़ का जो त्याग करने के लिए रेडी हो गई, तो वहाँ पर आप उसको स्नेह बोल सकते हो। बाकी अदर चीज़ें वो कोरिलेट हो जाती हैं। हम बात यहाँ पर स्नेह की कर रहे हैं कि स्नेही के प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो वो लोग कर लेते हैं। और यही बात बाबा बोल रहे हैं कि स्नेह कम है इसलिए सहन करने की शक्ति भी कम है। तो देखो, आज के बाद से चेक कर लेना, जो जो आत्माएं सहन नहीं कर पा रही है ना कोई भी परिस्थिति को, या उनसे बोलते ना कि बस अब मुझसे सहन नहीं होगा, अब तो ये मेरे सहन के बाहर है, तो वहाँ चेक कर लेना भाई, तुम्हारी स्नेह में कमी है। अब इस वाली बात को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी जो जनरल लाइफ है उसके अंदर, डे टू डे लाइफ में। देखो, यहाँ पर स्नेह का मतलब ये नहीं है कि भाई जो तुम्हारे साथ गलत किए जा रहा है तो तुम उसका स्नेह करना है। स्नेह किसका करना है? हमें परमात्मा का स्नेह करना है, और उसके स्नेह में ही हम उसकी ऊट पटांग हरकतों को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, सहन किए जा रहे हैं। वो उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए, क्योंकि ये उसकी श्रीमत है कि बच्चे ना तो दुख देना है ना दुख लेना है। क्लियर है? अब ये मुरली में आया भी था पीछे। अब देखो, जैसे जैसे चीज़ें हम आगे बढ़ते जाएंगे ना हमारी इस जर्नी में, एक और ब्यूटी आपको दिखाई देगी कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट सी मुरली की श्रीमत है या पॉइंट्स हैं वो रिपीट होंगे। और क्योंकि वो गहरे इतने हैं ना, कुछ पॉइंट्स वो रिपीट किस लिए हो रहे हैं? कोई भी चीज़ रिपीट कहाँ होती है और किस लिए होती है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है ना वही रिपीट होती है। कभी भी ध्यान से देखना तुम, वो कहीं ना कहीं जाके अप्लाई हो जाएंगी हर कंडीशन में, हर श्रीमत में, हर मुरली की बात में। उनको जाके ना कहीं भी तुम जोड़ तोड़ के अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये वाली बात कितनी बातों में जाके फिट हुआ करेगी कि ना दुख देना है ना दुख लेना है। अब बात कर रहे थे हम सहन शक्ति की, ठीक है, उसके बारे में आपको समझाया जा रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, तो बुद्धि में ये नहीं लेके आ रहा है कि हाँ हम तो इस व्यक्ति के लिए सहन कर रहे हैं, हम तो इसका स्नेही बनना है हमें, नहीं।
स्नेही किसका, उसका बनना है, क्योंकि उसको हमें संपूर्ण देखना है, वो हमें देखना चाहता है, उसके प्यार में हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझने वाली बात है, क्योंकि जो आत्मा नहीं समझ पाएगी वो फिर चली जाएगी उस लूप में, फिर उसके मन में आ जाएगा अरे यार कब तक सहन करे, बस हो गया, अब नहीं होता है उसको, क्योंकि लगता है उस आत्मा को स्नेह देना है। नहीं, यहाँ पकड़ो इस बात को, तुम परमात्मा के स्नेही हो और उसके स्नेह में ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, हटा दो ये माइंड से। और जब ये बात दिमाग में आ जाएगी तो तुम्हारे अंदर सहन शक्ति भी आ जाएगी। ठीक है जी, तो मुरली में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको बहुत क्लियरली हमें अप्लाई करना है और अपनी बुद्धि को खोल के समझना है कि तुम्हारे साथ सामने वाला अगर कोई भी आत्मा है जिसका तुम्हारे साथ कार्मिक अकाउंट है या तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, तुम कुछ भी समझो कि तुम उसकी चीज़ों को सहन कर रहे हो, तुम सोचो उसके लिए सहन नहीं कर रहे हो भाई, तुम भगवान के लिए कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसका स्नेही बनना है, उसके लिए तुम्हें नंबर आगे लेना है, तुम अपने लिए कर रहे हो कि तुम्हें आगे जाना है, उसको थोड़ी ना देवता बनना है या जो भी है। ठीक है, मान लो कि ज्ञान में भी आत्मा चल रही है, उसको अपना पद वो जाने, तुम्हें जो करना है तुम जानो, अपना ध्यान रखे ना। हम किसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? बाबा ने क्या कहा देखो आते, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ऐसा बोला कि फलाने के परिवर्तन से स्व परिवर्तन, इसके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन नहीं, तुम खुद का कर लो, खुद की जिम्मेदारी ले लो, खुद का ठेका ले लो, दैट्स इट। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। मुरली को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये है कि आपकी आत्मा की उन्नति हो रही है तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए अपने आसपास, जिनको भी आप जानते हैं, जिनका इंटरेस्ट है। लाइक कीजिए मुरली को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुशी खुशी इन फेस्टिवल्स को मनाइए। और इस बीच ना ज्ञान योग को प्लीज़ ना भूलिए, क्योंकि मेरे खुद के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस में आ रही है, इसलिए मैं ये बात बोल पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं आपको, क्योंकि मैं बहुत क्लियर एकदम क्लीन बोलती हूँ, मैं खुद ऐसा फील कर रही हूँ कि कितना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया है। तो प्लीज़ हम लोग ये गलती बिल्कुल ना करें कि हर चीज़ हो रही है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक ज्ञान योग के नाम पे नहीं कि अभी थोड़ी देर में, अभी बाद में, और वो थोड़ी देर और वो बाद ना कभी नहीं आ रहा है सच में। तो ढीला नहीं होना है बिल्कुल भी, पता है कि सब लोग बहुत बिजी हैं। ओके, ओम शांति।